हेलो विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक जो भारत है या आधुनिक भारतीय समाज जो है या जो वर्तमान भारत है या जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। एक पेपर चल रहा है साइकोलॉजी का BA पार्ट फर्स्ट में, समकालीन भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले कई बार जो है आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए और आपके पास तक ये प्रश्न पहुंचना चाहिए, इसीलिए उसके ऊपर चर्चा कर रही हूँ आज मैं। और विस्तार से बात करेंगे। आप जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत निरंतर चलती रहती है, जो कभी रुकती नहीं है। और बहुत सारे उद्देश्य मैंने आपको कक्ष में पढ़ाए हैं शिक्षा के, उनसे आप परिचित हैं अच्छी तरह से। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, तो वर्तमान जो समाज है उसमें शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहली बात करें तो वो क्या करती है, व्यक्ति को समाज में जीवन जीने के लिए तैयार करने का काम करती है। कौन? शिक्षा। कह रहे हैं वर्तमान जो समय है उसमें व्यक्ति संवेदनात्मक दृष्टि से कुछ अस्थिर है, अस्थिरता अधिक बढ़ गई है। आप देख सकते हैं तनाव युक्त समाज है, ऐसा माहौल है समाज का जिसमें तनाव ज़्यादा है, जिससे आदमी जो है संवेदनात्मक दृष्टि से कैसा हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, उसमें समायोजन करने की क्षमता विकसित करना, जीवन कौशलों का प्रशिक्षण देना, इन सब चीज़ों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो समायोजन और संतुलन है, यही क्या करता है, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए तैयार करता है। यदि दूसरी बात करें तो उसमें सामाजिकता की भावना पैदा करना मनुष्य के भीतर, ये दूसरा उद्देश्य है शिक्षा का वर्तमान समाज में। कारण यह है कि आजकल जो मानव है वो छोटे छोटे स्वार्थों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं स्वार्थों में सीमित होकर रह जाता है। अपने बारे में विचार करता है, समाज के हित के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में विचार नहीं करता है। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि सामाजिकता की जो भावना है मनुष्य के भीतर वो विकसित हो सके, जिससे समाज में संतुलन बनाए और नागरिक जो है एक दूसरे का साथ दें, और इससे जो है समाज में समरसता की भावना बढ़ती है, आपस में प्रेम की जो भावना है वो बढ़ती है। ये भी वर्तमान में शिक्षा का एक उद्देश्य आप मान सकते हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं राष्ट्र के प्रति एकता का भाव पैदा करना, क्योंकि हमारे यहाँ आप जानते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है भारत में। राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य या प्रमुख उद्देश्य है। हमारी जो संस्कृति है, देश की जो सामाजिक स्थितियाँ हैं, राजनीति है, आर्थिक भिन्नताएं, सब के कारण एक लक्ष्य है, वो है कि भाई राष्ट्रीय एकीकरण की जो भावना है उसका विकास हो सके। उसके लिए भी शिक्षा जो है आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्र में विघटनकारी जो शक्तियाँ हैं, जो विभाजन करने वाली शक्तियाँ हैं, वो बलवती बनी रहती हैं और उनको कमज़ोर बनाने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा की आवश्यकता है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है वर्तमान समय में कि राष्ट्रीय एकता जो है वो स्थापित कर सके। श्रेष्ठ नागरिकों का विकास करना, कोई भी जो राष्ट्र है वो तभी विकास कर सकता है जब उसके नागरिक जो हैं पूरी तरह से विकास कर पाएँ, तभी राष्ट्र के विकास की गति जो है तीव्र होती है। जो भारतीय संविधान है वो इस विश्वास को लेकर चलता है कि देश जो है उसकी प्रगति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, और उसके लिए हमें एकजुटता या एकता रखने की आवश्यकता है। और जो नागरिक हैं वो भी ऐसे होने चाहिए जो अपना पूरा विकास कर सकें, श्रेष्ठ नागरिक बन सकें वो। तो इसीलिए जो है शिक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर शिक्षा नहीं होगी तो ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। अपने कर्तव्यों को भी पहचानें और अपने अधिकारों को भी पहचानें, और राष्ट्र निर्माण में अपनी जो महती भूमिका है उसको अदा करें। वो ऐसे श्रेष्ठ नागरिक तैयार होने चाहिए, उनका विकास होना चाहिए नागरिकों का। इसलिए भी वर्तमान जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो एकता है वो भी बनी रहनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं। आप जानते हैं वर्तमान में विज्ञान तकनीकी शोध जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, और संपूर्ण विश्व को एक छोटा सा गांव बनाकर रख दिया है इन सब चीज़ों ने। और जो दूरियां हैं वो अब वैसी नहीं रही हैं जैसे कि पहले
देखने को मिलती थी। विश्व बंधुत्व की भावनाएं, सारा संसार जो है एक परिवार की तरह है। तो शिक्षा के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीयता की भावनाएं, उसका विकास भी किया जाना आवश्यक है, या अंतर्राष्ट्रीय जो एकता है वो भी देखने को विकसित उसका होना ज़रूरी है। जैसे विश्व जो है वो समाज की जो समस्याएं, जो देशों की समस्याएं, उनसे न जूझकर विकास कर सके, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो एकता है वो भी शिक्षा जो है उसको भी, शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित की जा सके। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए, किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है वो तभी हो पाएगा जब उत्पादन में वृद्धि होगी, और शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए वर्तमान में समसामयिक भारत में कि वो क्या कर सके, आर्थिक रूप से व्यक्ति को समृद्ध बना सके, उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सके, प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें बढ़ोतरी कर सके, देश को आर्थिक रूप से मजबूत कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो ये आवश्यक है कि आर्थिक विकास को शिक्षा प्राथमिकता की दृष्टि से देखे, और बेरोजगारी की जो समस्या है उसका क्या करे, समाधान करे। दूसरा जो उद्देश्य है शिक्षा का वो है, अगला उद्देश्य जो है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। जो शिक्षा है, आज भौतिकवादी समाज है, तो इस भौतिकवादी समाज में कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य जो है उनका ह्रास हो रहा है, आध्यात्मिक जो मूल्य हैं वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो नैतिक चरित्र का निर्माण कर सके, क्योंकि यदि व्यक्ति के में नैतिक मूल्य होंगे, नैतिक गुण उसके भीतर मौजूद होंगे, तो एक अच्छा नागरिक बनेगा और एक स्वस्थ जो समाज है उसका निर्माण हो पाएगा। तो नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सके, साथ में आध्यात्मिक जो मूल्य हैं वो भी स्थापित हो सके, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा, अगली जो बात है, अगली जो उद्देश्य है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है उसको विकसित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। वर्तमान में ज्ञान विज्ञान जो है बहुत ही तीव्रता से उसका विकास हो रहा है, आधुनिकीकरण जो है बड़ी तीव्रता से हो रहा है। ऐसे में ये आवश्यक है कि हम प्रगतिशील सोच के साथ अपने आप को रोज़ अपडेट करते रहें, नई जो शिक्षा तकनीकें हैं उनको सीखते रहें, शिक्षा में जो नवाचार हैं उनका प्रयोग करना प्रारंभ करें। इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। जो अगली बात है वो ये है कि धर्मनिरपेक्षता जो है उसका भी ध्यान शिक्षा के माध्यम से रखा जाए, अगला उद्देश्य ये है। तो एक ऐसे समाज का निर्माण हो शिक्षा के माध्यम से जो सर्वधर्म संभाव से जुड़ा हुआ हो, सौहार्द की भावना हो जिसमें, और सब मेल जोल से एक दूसरे के साथ जो है रहें, इस तरह का समाज होना चाहिए। तो शिक्षा का एक ये भी लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं। धर्म की बात हो गई, आपके समाज की बात हो गई, आपके नैतिक उन्नयन की बात हो गई, नैतिक चरित्र की बात हो गई, आप तैयार हों इस चीज़ के लिए, स्वावलंबी बने आर्थिक दृष्टि से, इसके लिए भी शिक्षा जो है आपके लिए सहायक होती है। तो वर्तमान में इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को पूरा करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।